हेलो एवरीवन। चलिए पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित एमसीक्यू लगाते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध ये 3 प्रांत है जहां कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रहा। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन का कार्यकाल 25 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांत में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर, जो शुक्रवार का दिन था, 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थान पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का कालक्रम इस प्रकार है: पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939 एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल 1939। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? बिहार में मिला था, मद्रास में भी मिला था। मद्रास में भी गवर्नमेंट बनी थी, मध्य प्रांत में भी, लेकिन पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो 1 का सीट, ठीक है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड किधर गया भाई? सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अधिनियम कौन सा था? 1935 का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बिहार में प्राप्त किया था, मद्रास में भी प्राप्त किया, उड़ीसा में भी प्राप्त किया, बंगाल में प्राप्त नहीं किया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या कितनी थी? 5 थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांत पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो कहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना? मध्य प्रांत तो जीता, यहाँ बना। उड़ीसा भी जीता, यहाँ भी बना। पंजाब नहीं जीता और बंगाल भी नहीं जीता। तो पंजाब और बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? तो पूर्ण बहुमत कहाँ प्राप्त नहीं हुआ था?
पूर्ण बहुमत कहाँ प्राप्त नहीं हुआ? बम्बई में प्राप्त हुआ, उड़ीसा में प्राप्त हुआ, बिहार में असम में प्राप्त नहीं हुआ। बी हो गया इसका आंसर। लेकिन क्या है? वर्ष 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अच्छा, बम्बई में भी इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। 1937 के तो कहाँ पे अपनी सरकार? बंगाल में नहीं बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो कितने प्रांत में बना था? टोटल 6 प्रांत में बना था। तो इसका भी आंसर नहीं है, इसका भी आंसर नहीं है, क्योंकि बाद के समय में कुछ और प्रांत जुड़ा, इसलिए देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दल का सफाया करते हुए 5 मद्रास, बिहार, ये सब हो गया। आगे क्या है? असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रहा। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे बम्बई, मद्रास और मध्य प्रांत। तो 6 प्रांत में किए, तो इसका आंसर 6 नहीं लगाया, छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों है? चलिए भाई 6 हम लोग लगा के चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो कहाँ गठन नहीं होगा? बिहार जीता था, उड़ीसा भी, मद्रास भी, पंजाब में। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। तो कितना माह तक कार्यकाल रहा? 28 माह तक कार्यकाल रहा। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11 नंबर। 1937 में प्रांत में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? 28 महीने चला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई? 22 अक्टूबर को। तो वो इस्तीफा दिया और ये लोग 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाए, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी कौन सी हो जाएगी? 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किनको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग किनके पास था? वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को। बी, रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल्स। तो इसमें से तो तीनों होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर 1, 2, 3। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो दूसरा पैराग्राफ को हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।